हाय गाइस, कैसे हो आप। आई एम नितिन पटेल। तो आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में एक पैराग्राफ लिख के बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। ओके गाइस, तो आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टी को हिट कीजिए ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है गाइस के ये इंग्लिश में लिखा है और मैं इसको आपको इंग्लिश में बताऊंगा और इसका मीनिंग भी हिंदी में करके दिखाऊंगा। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखें। सो टुडे आई विल वांट टू टेलिंग यू हाउ लर्न इंग्लिश। आई गिव यू ट्रस्ट। आई विल मस्ट यू लर्न इंग्लिश इफ you are making up with me. It's most important in English that you are to properly study and watch movie and listen daily English sentence. In beginning will not understand you in English, but slowly understanding you everything. You trust me. It's do follow our strategy. One day you must learn English. इसका मतलब यानी इसकी मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको एक एक सेंटेंस में बताऊंगा। हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखे। सो टुडे आई विल वांट टू टेलिंग यू। सो टुडे, तो मैं आज आपको बताऊंगा, बताने चाहता हूँ। वांट टू यानी बताने चाहता हूँ कि हाउ लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखे। आई गिव यू ट्रस्ट, मैं आपको विश्वास देता हूँ। आई विल मस्ट यू लर्न इंग्लिश, मैं आपको ज़रूर इंग्लिश सिखाऊंगा। मस्ट यानी ज़रूर आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। इफ़ यू आर मेकिंग अप विथ मी, इफ़ यू आर मेकिंग अप विथ मी इसका मीनिंग होता है अगर आप मेरे साथ बने रहिए। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश, एक खूब ज महत्व है इंग्लिश में। दैट यानी कि यू आर टू प्रॉपरली स्टडी एंड वॉच मूवी। यू आर टू प्रॉपरली स्टडी, आप प्रॉपरली स्टडी करें एंड वॉच मूवीज़ देखें एंड लिसन डेली इंग्लिश सेंटेंस एंड सुने डेली इंग्लिश सेंटेंस आप सुने और मूवीज़ देखें। मूवीज़ में क्या होता है, आपको रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन होता है ना, उसमें आपको पता चलता है कि उसने क्या बोलना चाहा और क्या चाहते हैं। वो सेंटेंस आपको आपका माइंड कैप्चर करता है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपको ये फ्लुएंट आ जाता है। इन बिगनिंग विल नॉट अंडरस्टैंड यू इन इंग्लिश। इन बिगनिंग यानी शुरुआत में, विल नॉट नहीं, आप अंडरस्टैंड आप नहीं समझ पाओगे यू इन इंग्लिश। इन बिगनिंग विल नॉट अंडरस्टैंड यू, आप समझ नहीं पाओगे शुरुआत में इन इंग्लिश में। बट स्लोली अंडरस्टैंडिंग यू एवरीथिंग, बट स्लोली आप समझ पाओगे। अंडरस्टैंडिंग यानी अंडरस्टैंड, यू एवरीथिंग यानी सब कुछ आप समझ पाओगे धीरे धीरे। यू ट्रस्ट मी, आप मुझ पर विश्वास करें। इट डू फॉलो ऑन स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, ऑन स्ट्रेटेजी पर आप फॉलो करें। वन डे यू मस्ट लर्न इंग्लिश, एक दिन आप इंग्लिश ज़रूर सीखोगे। तो गाइस, ये पैराग्राफ मैंने आपको बताया, आप ध्यान से सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए इसमें हिंदी ट्रांसलेशन करने की, ताकि आपको पता चले कि हर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, तो आपको आसानी से पता चलेगा कि इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। सो टुडे आई विल वांट टू टेलिंग यू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आई गिव यू ट्रस्ट। आई विल मस्ट यू लर्न इंग्लिश इफ़ यू आर मेकिंग अप विथ मी। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश दैट यू आर टू प्रॉपरली स्टडी एंड वॉच मूवी एंड लिसन डेली इंग्लिश सेंटेंस। In beginning will not understand you in English, but slowly understanding you everything. You trust me. It's do follow on strategy. One day you must learn English. आप इंग्लिश ज़रूर सीख पाओगे। तो थैंक यू गाइस, आप उसको फॉलो करें और लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए कि क्या होता है, कैसे हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस में कहाँ यूज़ होता है। मानो कि हिंदी में जो हम लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, यानी दोनों ऑपोजिटिव है, दोनों विरुद्ध है। आपको वो भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे इंग्लिश में होता है और कैसे हिंदी में होता है। सो गाइस, गुड नाइट, हैव यू
नाइस डे।